14 प्रो मैक्स या फिर 15 प्रो मैक्स, या फिर अगर आपके पास 14 प्रो मैक्स ऑलरेडी है तो नेक्स्ट मंथ क्या आपको 15 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करना चाहिए? चलिए बड़ी आसान सी भाषा में टैबुलर फॉर्म में बताता हूं। तो इस वीडियो के एंड में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा आईफोन सही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन अगर कोई नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है उसकी चिप। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको A16 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी जो ऑलरेडी काफी फास्ट है कोई भी फोन में। लेकिन आईफोन 15 प्रो मैक्स में आपको A17 की बायोनिक चिप देखने को मिल सकती है जो आईफोन के परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तो ये A17 की चिप वर्ल्ड की फर्स्ट चिप होगी एक हैंडसेट पे जो होगी बेस्ड ऑन 3 नैनोमीटर प्रोसेस, जिसका मतलब ये कि ज्यादा परफॉर्मेंस एंड ज्यादा पावर एफिशिएंसी। लेकिन आइए अब बात कर ले डिस्प्ले के बारे में। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिला था एंड सेम आपको 15 प्रो मैक्स में भी देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू रूमर्स। लेकिन बॉडी की बात करें तो 14 प्रो मैक्स में आपको स्टेनलेस स्टील देखने को मिला था। 15 प्रो मैक्स में चांसेस है कि आपको टाइटेनियम देखने को मिलेगा, राउंडेड एजेस देखने को मिलेंगे एंड एक्शन बटन आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए तीनों चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो टाइटेनियम फ्रेम स्ट्रॉन्गर तो है ही, प्लस लाइटर भी है कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील। तो कहने का मतलब 15 प्रो मैक्स का डिस्प्ले 14 प्रो मैक्स जैसा ही होगा लेकिन लाइटर होगा। एंड राउंडेड एजेस की बात करें तो 14 प्रो मैक्स में आपको जो स्क्वेरी बॉक्सी टाइप डिजाइन देखने को मिलती है कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स मेरे को इस डिजाइन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 15 प्रो मैक्स में आपको राउंडेड एजेस देखने को मिलेंगे जो उस हैंडसेट को कंफर्टेबल बना देंगे हाथ में पकड़ते वक्त। एंड लास्टली 14 प्रो मैक्स में आपको जो म्यूट स्विच देखने को मिल रहा है वहां पे आपको एक्शन बटन देखने को मिल सकता है जो कस्टमाइजेबल होगा। अब इस एक्शन बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हो विद साइलेंट मोड, फ्लैशलाइट, शॉर्टकट्स, वॉइस मेमोज, एक्सेसिबिलिटी, कैमरा, फोकस मोड, मैग्नीफायर, ट्रांसलेट ऐप। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस आप ले सकते हो एक सिंगल स्विच से। नेक्स्ट देख लेते हैं कैमरा में आपको कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है या फिर सेम कैमरा आपको मिलती है जो 14 प्रो मैक्स में देखने को मिली थी। तो फ्रंट कैमरा आपको सेम आपको देखने को मिलेगी, दैट इज 12 मेगापिक्सल की कैमरा। बैक कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल की मेन कैमरा होगी, 12 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड कैमरा होगी जो अगेन 14 प्रो मैक्स जैसी होगी, लेकिन फर्क होगा उसके टेलीफोटो लेंस में। तो 14 प्रो मैक्स में आपको 12 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो देखने को मिला था। अब 15 प्रो मैक्स में कितनी मेगापिक्सल की कैमरा होगी वो तो नहीं पता, लेकिन 6x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो कैमरा के डिपार्टमेंट में जहां तक रूमर्स कह रहे हैं फिलहाल एक ही डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है एंड वो होगा इसका पेरिस्कोप लेंस। एंड अगर रिफ्रेश रेट की बात करते हैं सेम रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 120 हर्ट्ज। लेकिन फर्क आएगा इसके चार्जिंग पोर्ट पे। जैसे कि हम सबको पता है कि 14 प्रो मैक्स में तो लाइटनिंग है, लेकिन 15 प्रो मैक्स में USB-C का ऑप्शन देखने को मिल सकता है एंड यही रूमर्स करें एंड ज्यादातर चांसेस इसी के हैं। अब 14 प्रो मैक्स में आपको लॉन्गेस्ट लास्टिंग बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन 15 प्रो मैक्स इससे बेटर हो सकता है। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको 4323 mAh देखने को मिला था एंड 15 प्रो मैक्स में हो सकता है आपको 4852 mAh बैटरी देखने को मिल जाए। तो कहने का मतलब 3 नैनोमीटर बेस्ड A17 की चिप ऐसे भी 35% ज्यादा पावर एफिशिएंट होगा एंड उसके ऊपर इसकी बैटरी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो सकती है। तो ऐसे में आप सोच ही सकते हो कि 15 प्रो मैक्स की बैटरी कितनी ज्यादा बेटर होगी 14 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। लेकिन ऑफ कोर्स कितना आउटपुट देता है वो तो सिर्फ टाइम ही बताएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में। तो 14 प्रो मैक्स में आपको 128 GB स्टार्टिंग मॉडल देखने को मिला था। 15 प्रो मैक्स में स्टार्टिंग मॉडल आपको 256 GB देखने को मिल सकता है एंड नेक्स्ट मॉडल होगा 512 GB, 1 TB एंड 2 TB तक जा सकता है 15 प्रो मैक्स। तो ये थे वो सारे डिफरेंसेस बिटवीन अ 14 प्रो मैक्स एंड द रूमर्ड 15 प्रो मैक्स। लेकिन आइए अब बात कर लेते हैं प्राइजेस के बारे में। तो 14 प्रो मैक्स का जो स्टार्टिंग मॉडल था वो था 1,40,000। 15 प्रो मैक्स का स्टार्टिंग मॉडल 1,50,000 या फिर 1,60,000 भी हो सकता है। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, अगर 15 प्रो मैक्स का स्टार्टिंग मॉडल 256 GB है एंड अगर उसकी प्राइस 150 है तो फिर इन दैट केस कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं है। लेकिन अगर इसका स्टार्टिंग मॉडल 256 है एंड इसकी स्टार्टिंग प्राइस 1,60,000 है तो फिर ये प्राइस इंक्रीज जरूर कहेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें नोट करने वाली है। नंबर 1, प्राइस इंक्रीज कंपेयर टू 14 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स में होगा, प्लस 14 प्रो मैक्स की प्राइस गिर जाएगी नेक्स्ट मंथ एक बार 15 प्रो मैक्स रिलीज हो जाता है। तो कहने का मतलब 14 प्रो मैक्स एंड 15 प्रो मैक्स में जो डिफरेंस है प्राइस का वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स नेक्स्ट मंथ एप्पल ऑफिशियली 14 प्रो मैक्स सेल नहीं करेगा, लेकिन आपको मार्केट में सस्ते प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं 14 प्रो मैक्स या फिर 15 प्रो मैक्स।
तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये तो क्लियर हो ही चुका होगा कि क्या डिफरेंसेस है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं, 15 प्रो मैक्स में आपको काफी सारी अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, डिजाइन एंड कैमरा। लेकिन याद रखना 15 प्रो मैक्स में आपको ज्यादा प्राइस भी देखने को मिलेगा कंपेयर टू 14 प्रो मैक्स। तो अगर ये सारे के सारे रूमर्स सच निकले एंड अगर आप एक फोटोग्राफर हो या फिर एक पावर यूजर हो तो फिर आपको 15 प्रो मैक्स जरूर चूज कर लेना चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स अगर ये आपके बजट में फिट होता है तो। लेकिन अगर आप एक पावर यूजर से थोड़ा सा कम हो और वो डिजाइन चेंज या फिर स्लाइड कैमरा इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, बैटरी इंप्रूवमेंट ये सब आपके लिए मायने नहीं रखता है तो सच मानो तो 14 प्रो मैक्स आज भी और आगे भी बढ़िया फोन रहेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपकी पर्सनल चॉइस क्या है। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑलोजिन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।